हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपीस क्रिएटिविटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके दो बहुत ही यूज़फुल चीज़ें आप कैसे तैयार कर सकते हैं घर पर ही बहुत ही आसानी से। तो ये प्लाजो का नीचे का हिस्सा है जिस पर बहुत ही सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। तो ये दोनों पीसेस हमने कट कर लिए हैं। ये पुराना प्लाजो है जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है अब, और इसमें से हमने आगे के पार्ट को निकालना है। दोनों पीसेस में से मैं इस वाले हिस्से को निकाल लेती हूँ जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए, इस तरह से इनको हमने कट कर लिया है और इस तरह से रखना है। इसके बाद हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो पहले हमने इसमें एक जिप को अटैच करना है। ये देखिए, आगे के हिस्से में हमने जिप को इस तरह से लगाना है। ये देखिए, जिप के ऊपर रखना है इसको और बस सिलाई लगा देनी है इस तरह से। कोई भी पुरानी जिप ले सकते हैं आप इसके लिए, और नई जिप ले सकते हैं, वो भी काफ़ी सस्ती आती है। और अब हमने जिप को बंद किया है, दूसरा पीस लिया है और बराबरी पर ही इसको हमने स्टिच करना है। ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगा दी है। दूसरे पीस को भी जिप के साथ इस तरह से अटैच कर देंगे। ये देख सकते हैं, सिलाई लगा दी है। इसके बाद हमने इसे उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे इसमें। ये देखिए, तीनों साइड में इस तरह से स्टिच करना है और इस तरह से हम एक बहुत ही सुंदर सा पाउच तैयार कर रहे हैं। ये मल्टीपर्पज़ है, आप कई तरीके से इस तरह के पाउच का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम ऊपर की तरफ स्टिच नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो कांटे हैं जिप के अंदर वो मेटल के हैं, तो नीडल टूट जाएगी। तो इसे हम सिलाई लगा करके हाथ से ही क्लोज कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। अगर ये प्लास्टिक के हैं तो आप सिलाई कर सकते हैं सिलाई मशीन से। तो यहाँ पर मैंने प्लाजो का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास इस तरह का कुर्ता है तो कुर्ता का जो दामन होता है, कई बार इस तरह से कढ़ाई हो रखी होती है उसमें, तो उससे भी आप इस तरह का पाउच तैयार कर सकते हैं कुर्ते के दामन का इस्तेमाल करके। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है इसको। इस तरह से टाँका लगाना है आपने सुई धागे से दोनों साइड्स में। ये दूसरा साइड है, इसी तरह से आपने 4-5 बार इसे लॉक करना है और धागे को पक्का कर दें। एक्स्ट्रा जिप को कट कर देंगे और इस तरह से हमारा पाउच बनकर तैयार हो जाएगा। पाउच बनाने का बहुत ही आसान तरीका है ये। और इस तरह के पाउच घर में जितने भी हों कम ही पड़ जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। बहुत सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे पाउच आप बना सकते हैं। ये देखिए, सीधा कर लिया है और इस तरह से ये तैयार हो गया है। और इसके बाद देख सकते हैं पाउच बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरह का पाउच आप मार्केट से परचेज करेंगे तो काफ़ी महंगा पड़ता है, बट आप पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके इसे घर पर ही तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, कितना स्पेस है इसके अंदर। आप इसमें मेकअप का सामान डाल सकते हैं, बच्चे इसमें अपना स्टेशनरी का सामान डाल सकते हैं, पेन, पेंसिल, इरेजर्स वगैरह रख सकते हैं, मेकअप ब्रश रखे जा सकते हैं। मेकअप का बहुत सारा सामान इसमें रखा जा सकता है और भी सामान इसमें आ जाएगा। मैंने आधा ही भरा है इसे, तो बहुत ही स्पेसियस है। इस पाउच को आप अपने पर्स में डाल करके ऑफिस जा सकते हैं या कहीं पर भी बाहर जा सकते हैं। आपका मेकअप का सामान बिखरेगा नहीं और पाउच के अंदर आपको सब सामान एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो ये था एक यूज़ पुराने कपड़े का। अब देख लेते हैं दूसरा इस्तेमाल क्या है। ये देखिए, मेरे पास एक और प्लाजो है और इसका इस्तेमाल करके एक बहुत ही उपयोगी चीज़ बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। तो प्लाजो को हमने इस तरह से कट करना है। ये देखिए, इसके दोनों पार्ट्स को हमने कट कर लिया है। दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मैं आपको एक पीस का इस्तेमाल करके बता रही हूँ। तो ये जो कटिंग वाला पार्ट है इसका, जहाँ से हमने इसे कट किया है वहाँ से इस तरह से स्टिच करना है आपने। मोटे मोटे टाँके आपने लगाने हैं। ये देखिए, डबल थ्रेड लीजिए और इस तरह से इस पार्ट को आपने सिलना है। ये देखिए, स्टिचेस आपके मोटे होने चाहिए।
पूरा सिलने के बाद हमने धागे को इस तरह से खींचना है और उसके बाद हमने पक्के टाँके लगाने हैं यहाँ पर। इसमें काफ़ी सारी प्लेट्स बन जाएंगी और सारा कपड़ा एक जगह आ जाएगा। उसके बाद हमने इसे सिलाई लगानी है। अच्छी तरह से आपने सिलाई लगानी है यहाँ पर, जो धागा इसके अंदर बचा है उससे। ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद धागे को पक्का कर देंगे और उसके बाद इसे सीधा कर लेंगे। तो एक बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरह से एक पिलो बना सकते हैं, राउंड पिलो जो होते हैं प्लाजो का इस्तेमाल करके। प्लाजो आजकल बहुत ट्रेंड में हैं, सबके पास प्लाजो होंगे। तो कोई प्लाजो अगर ख़राब हो गए हैं, फेड हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, तो आप उनको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, सीधा करने के बाद ये इस तरह से दिख रहा है। इस तरह से ये पार्ट है जो हमने स्टिच किया था और ये इसका ओपन पार्ट है। और ओपन पार्ट में हम इस तरह से पुराने कपड़े भर सकते हैं। जो कपड़े किसी भी इस्तेमाल में नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, उन कपड़ों को आप इसके अंदर फिल कीजिए और इस तरह से आप एक मसनद तैयार कर सकते हैं। एक पार्ट से आप बेस तैयार कर लीजिए और दूसरे पार्ट से आप इसका कवर तैयार कर सकते हैं, या फिर दोनों पीस अगर ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, कपड़ा फेड हो रखा है, तो आप उनसे बेस तैयार कर लीजिए। और कोई प्लाजो अगर आपके पास ऐसा है जो अच्छा है, फैब्रिक उसका ज़्यादा अच्छा है, तो उससे आप इसके कवर बना सकते हैं। तरीका यही है। कपड़ा हमने फिल कर दिया है। दूसरी साइड से हम इसे ऊन से स्टिच कर रहे हैं। हमने धागा यूज किया है वो थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, मोटे आपने टाँके लगाने हैं। इसी तरह से कट कर देते हैं इसको और दोनों साइड्स में हमने लगानी है नॉट। ये देखिए, नॉट लगा दी है। अब हमने इसको खींचना है। ये देखिए, इस तरह से दोनों थ्रेड्स को खींच करके आप इसे क्लोज कर सकते हैं और इसके बाद आप इसे थोड़ा सा टैप कीजिए, जिससे जो फैब्रिक इसके अंदर हैं, कपड़े हैं, वो अच्छे से सेट हो जाएंगे। और इसके बाद नॉट लगा दीजिए। पक्की नॉट नहीं लगानी है, इस तरह की नॉट लगा करके जो बचा हुआ थ्रेड है उसे आप अंदर पेंसिल की हेल्प से इंसर्ट कर सकते हैं और बस इसे इस तरह से टैप करते हुए सेट कर लें और ये हमारा मसनद या गोल तकिया बन करके तैयार हो गया है। इस तरह के 2 पीस बना सकते हैं एक प्लाजो सेट से, या फिर आपके पास ऑलरेडी इस तरह के तकिए पड़े हैं तो आप प्लाजो से उसका कवर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना और आपको इसके लिए सिलाई मशीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। सुई धागे का इस्तेमाल करके आप इसे सुई धागे से हाथ से सिल करके तैयार कर सकते हैं और जितनी क्वांटिटी में आपको ज़रूरत है उतने तकिए आप इससे तैयार कर सकते हैं। आप इसे अपने बेड पर रखने के लिए बना सकते हैं, 2 पीस आप बेड पर रख सकते हैं, सोफ़े के लिए तैयार कर सकते हैं, या फिर आपने नीचे सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, फ्लोर के लिए भी इस तरह के पिलोज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं, तो आप पिलोज बना सकते हैं इस तरह के फ्लोर के लिए बहुत ही आसानी से। बहुत ही आसान है इनको बनाने का तरीका। अलग से कोई फैब्रिक लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं है। बस आपने सुई धागा लेना है और सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर आप इनको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इनकी कटिंग करना और बहुत ही आसान है सिलाई लगाना। ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको प्लाजो का इस्तेमाल करके 2 चीज़ें बनाने का तरीका बताया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।